नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 में कक्षा 9 में आपका स्वागत है। हिंदी विषय में हमने पहले भाग में हमने लेखक परिचय देखा था, सब्जेक्ट परिचय देखा था और गद्य पाठ देखा था। और आगे की बात करते हैं हम, आगे क्या है, क्यों निराश हो जाए। उसमें लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बे वेद ने जाणनार, त्रिवेदी त्रण वेद ने जाणनार, चतुर्वेदी चार वेद ने जाणनार ए थे। तो આપણે અહીંયા શરૂઆત કરી દઈએ। ચલો આપણે થોડાક સુધી જોઈએ તો કે क्या ही भारतवर्ष से सपना गांधी और तिलक ने देखा था। क्या अंधाधुंधी, भ्रष्टाचार, अनीति, आ બધું શું આ ભારતની અંદર ગાંધીજી અને તિલક, લોકમાન્ય તિલકે આ સપનું જોયું હતું? नहीं। અને महामानव समुद्र का ये सुख गया है। ऋषि मुनियों का जो भारत है, सपनों का भारत और रहेगा भी यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसे माहौल में बनाए कि ईमानदारी से मेहनत करने की जीविका चलने वाले लोग भले भांति श्रमजीवी रहे। क्यों? ईमानदारी की जे लोग कार्य करे छे एનું શોષણ થાય છે અને झूठ અને ફરેબ જીતી જાય છે અને સત્ય જે છે એ હારી જાય છે। પણ અંતમાં તો ભગવાન એને સજા આપે છે અને સત્યની જીત થાય છે। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल में मनुष्य निर्मित नीतियों में त्रुटियां भी आ सकती है। अगर नीति नियम नहीं पाले गए तो हमारे ये देश है, वो देश को संचालन करने की जरूरत होती है। देश क्यों ही छोड़ दे किसी के भरोसे? नहीं, हम किसी के भरोसे इस देश को नहीं छोड़ सकते। उसमें बंधारण घटना होता है, बंधारण आमुख। देश को नीति नियम में लाने के लिए, मनुष्य को नीति नियम में लाने के लिए देश में बंधारण का घटना जरूरी होता है। अगर देश में कोई बड़े नेता नहीं होते, अगर पुलिस नहीं होती, अगर कोई होते नहीं देश की रक्षा करने वाला, तो क्या होता? चोरी, बेईमानी, लूटपाट और बम विस्फोट आदि सब कुछ होते रहते हैं। देश को चलाने के लिए संचालन होना जरूरी है। देश को चलाने के लिए इसका कोई मुखिया होना बहुत जरूरी होता है, बड़ा होना बहुत जरूरी होता है, जो उसको संगठन बनाए, कुछ नई नीतियां घड़े और नई नीतियां घड़ने के बाद उस नीति को अमल में रखे। जो मनुष्य को भी ये नीति नियम को पालन करना चाहिए, ऐसी बात की गई है। जो अपना देश तो भारत एमना कोकना भरोसे छोड़ी दीए तो शू थाय? देश की अंदर अंधाधुंधी, भ्रष्टाचार, अनीति, बेईमानी, चोरी, लूटपाट, बलात्कार आदि कई चीजें ऐसी होती है। बम विस्फोट भी होता है, कई सारे लाखों करोड़ों मनुष्य मर जाएंगे। देश को संचालन की कोई मुख्य प्रवृत्ति होनी चाहिए, बांध सके मनुष्य को। ये करने से उसे उचित दंड मिलेगा, बांध सके। अगर कोई राजा, कोई शासक है तो शासक क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसकी नगरी को, उसके राज्य को, उसके देश को निश्चित सीमा में बांधना है और मनुष्य को भी उसका नीति नियम का पालन करना होता है। ऐसा होता है, पर ऐसा ये दिखाई नहीं देता ना। नीति नियम है, बाढ़ में जाए सब नीति नियम, हम तो हमारे मौज में रहेंगे। क्या मौज में रहेंगे? नीति नियम बनाए हैं तो उसे पालन कीजिए। कुछ तो उद्यान में, बगीचे में एक मनुष्य ने सोचा कि मुझे बगीचे में कई
सारे पौधे लगवाने हैं। उसने तो बहुत अच्छा विचार किया, बहुत अच्छा विचार किया। पर एक दिन उन्हें बगीचे में पौधे सारे जगह जगह पे लगा दिए, पाल पोस कर बड़ा किया पौधे को, जिससे बच्चे को अपने माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है ना, उसी तरह एक आदमी ने पाल पोस कर बड़े किया पौधे को, एक वृक्ष बना, पौधा भी बना बड़ा। फिर उसने तख्ती लगाई, या लिखा फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है लिखा। बागीचे में कई सारे लोग आते जाते रहते थे, इसलिए उसे पता था कि कोई ना कोई कुछ तो करेगा नुकसान, इसलिए उसने क्या लिखा, फूल तोड़ना मना है। तो सही बात है, ये तो नीति नियम का पालन हो गया और कोई फूल भी नहीं तोड़ेगा। फिर उस दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी जिसने वो पौधे लगाए हैं वो सुबह सुबह फूल तोड़ने आ गया। ये कहाँ की बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डंडे, खुद गुनाह करते हो और दूसरों को दोष बना देते हो। ये तो कहीं सही बात नहीं है ना, सही बात नहीं है। सुबह सुबह कई लोग टहलने निकलते थे और कुछ आदमी ने उससे कहा, ये क्या, देखो तो सही, तुमने खुद ही लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है, फिर भी तुम फूल तोड़ रहे हो। बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। तो उसने क्या कहा, जवाब क्या दिया उसने, मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। ये क्या बात हुई, आप फूल तोड़ रहे हो, खुद लगाकर फूल ही तोड़ रहे हो, खुद लगाकर खुद नीति नियम का पालन नहीं कर रहे हो। अगर ट्रैफिक सिग्नल का हम नीति नियम पालन नहीं करते तो दुर्घटना होती, तो नीति नियम का पालन करना चाहिए। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, नियम और कानून सबके लिए बनाए। जिस भी संस्था में हम जाते हैं, जिस भी संस्था में हम काम करते हैं, उसका नीति नियम पालन करना हमारा फर्ज होता है। कानून का भी फर्ज होता है जो नीति नियम में रहने का। जो नीति नियम खड़े हुए हैं उसे पालन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य, हमारा फर्ज होता है, तभी हम कार्य कर सकते हैं। देखिए, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकारक नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। सामाजिक भी, रीति रिवाज भी, उसमें भी नियम होते हैं। रीति रिवाज में बंद धड़क नियम बनाने से कोई नियम बन नहीं सकता, उसमें भी नीति नियम होते हैं। सामाजिक प्रसंग में, सामाजिक कार्य में, सामाजिक व्यवहार में अगर हम अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो लोग अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेगा। और फिर उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। कुछ ऐसे नीति नियम होते हैं जो टकराते हैं। पहले के समय में बाल विवाह होता था। बाल विवाह, बेटी को बालपन में, बेटी को जब बचपन में उसे विदा किया जाता था, उसका विवाह हो जाता था, पढ़ने नहीं दिया जा सकता था। और ये नियम तो विरुद्ध है ना, ये नियम तो नहीं है ना, पर कहने लगे कि सामाजिक है, एक दिन ऐसा करना ही पड़ेगा, ये तो नियम है। ये नियम तो टकराएंगे, विरुद्ध हो जाएंगे। आज की पीढ़ी और कल की पीढ़ी दोनों विरुद्ध हो जाएंगे। आज की पीढ़ी और कल की पीढ़ी दोनों विरुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? आपस में मेल नहीं होगा और
फिर टकराएंगे, बार बार कुछ ना कुछ गलतियां कर निकालेंगे। धीरे धीरे ये सब सामाजिक जो रूढ़ि रिवाज है वो बंद हो गए। बेटी को पैदा नहीं करते, क्यों? बेटी को दूध पीते कर देते हैं, कहते हैं बेटी जन्मी है मार डालो। क्या एक बेटी ही हम सबको बेटा देती है, हम सबके साथ घुल मिलती। अगर बेटी है तो आप हैं। ये सामाजिक कुरिवाज है जिसे दूर करना चाहिए और अच्छी तरह से कलयुग में आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखिए, भारतवर्ष के कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष से कभी भौतिक वस्तु के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध आदि मनुष्य के स्वभाव के रूप में विद्यमान रहते हैं। मनुष्य उन्हीं स्वभाव के अंदर लोभ, मोह, माया, काम आदि सब कुछ रहते हैं। लोभ, कहीं अच्छी तरह से नौकरी मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिले, उसकी सैलरी हो बहुत सारी, उसे लोभ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है। मोह, किसी अच्छी व्यक्ति को देखते हैं, किसी अच्छी स्पीच को देखते हैं कि उस पर मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। किसी अच्छी लड़की देखी नहीं, आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाता है। लोभ, मोह, माया, मोह, काम, क्रोध, काम, वासना, विषय। अच्छी लड़की देखी, इसमें मोह उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ तो कामेच्छा की शक्ति जागी, हुआ ना। लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध। कई ऐसी परिस्थितियां है जिससे हमें क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्या मेरे साथ हो गया? क्रोध उत्पन्न आता है। ये सभी मनुष्य के अंदर ही है, भीतर ही है, छिपा हुआ है, विद्यमान रहता है। उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना निष्कृत आचरण है। यह आचरण अच्छा नहीं है। उसी के अनुसार करना, उसी के अनुसार रहना, यह अच्छी बात नहीं है। हम मन को उस माया में फंसा देते हैं और उसी के इशारे चलते हैं और मन की शक्ति को दृढ़तापूर्वक मजबूत नहीं करते, पर उसकी माया से हम चलते हैं। ये तो अच्छा आचरण नहीं है ना। फिर भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारतवर्ष से कभी उससे नहीं माना। बंधन में बंधने का कहा गया है, नीति नियम में रहने का कहा गया है। अगर नीति नियम नहीं पालेंगे तो दुर्घटनाएं तो घटी रहती रहेंगी। फिर परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, भूख की उपेक्षा की नहीं जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सभी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख लगती है तो हम खाना तो खाना पड़ेगा, बीमार है तो दवाई तो देनी पड़ेगी। जो गुमराह में रास्ता भटक जाना, कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है, गलत रास्ते पर चला है, तो उसके लिए उपाय तो सोचना पड़ेगा ना, तभी देश आगे बढ़ेगा, व्यक्ति आगे बढ़ेगा। बीमार है, रोगी है तो वो ठीक हो जाएगा। भूख लगी है तो उसे खाना देकर वो संतुष्ट हो जाएगा। इसके लिए उपाय तो सोचना पड़ेगा ना। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की ही हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून बनाए गए हैं। ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो भूख, तरस और मिटा सके और दरिद्र लोग, गरीब लोगों को की जो अवस्था है उसे दूर कर सके। देश में जो कृषि उद्योग, वाणिज्य शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित हो। कृषि उद्योग
अच्छे अनाज, अच्छे फसल होंगे तो अच्छी कमाई होगी, अच्छी कमाई होगी तो अच्छे अन्न मिलेंगे, अच्छे अन्न मिलेंगे तो हमारी भूख भी मिट जाएगी। फिर वाणिज्य, अच्छा व्यापार करेंगे तो हमें अच्छी इनकम मिलेगी और हमारा जीवन गुजारा हो जाएगा। शिक्षा, अच्छी शिक्षा होगी तो लोगों पर, अच्छी शिक्षा होगी तो लोग हम पर नाज करेंगे और हम कुछ गलत कार्य करते हैं उसे हम मिटा सकते हैं और अच्छे कार्य से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद शिक्षा अच्छी ग्रहण करेंगे तो लोगों को हम अच्छी तरह से पाठ पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से हम इसको गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे सही रास्ते को दिखाने की हमारी जिम्मेदारी होती है, वही सही शिक्षा होती है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की स्थिति, कई जगहों पर बीमारियां फैली होती है, उस बीमारियों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम देश को आगे बढ़ा सके और अधिक उन्नत सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य प्रेरित करें, लक्ष्य बनाए। हमें किसी भी क्षेत्र में हमें मन हो, इस क्षेत्र में आगे बढ़ो और उसे हमारा लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ने के बाद सभी जगह से मान सम्मान पा सकते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी ये इस पद पर होते हैं पर वो अपना लक्ष्य भटक जाते हैं। उसने अपना लक्ष्य क्या पूरा किया, डॉक्टर बनने का, फिर वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। अधिकारी है, पहले सभी के लिए लड़ता है, फिर वो एक राजकारण में आ जाता है, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, सबके लिए करूंगा। फिर क्या होता है, मंत्री पद में बैठ गया, मंत्री पद में जब बैठ गया तो उसने क्या किया, अपना खुद का ही कार्य किया, दूसरों की सेवा नहीं की, दूसरे के साथ नहीं रहे और अपने को, अपने परिवार को ही सुखी रखा। ये कहां का न्याय है, भ्रष्टाचार ही है ना, ये तो भ्रष्टाचार है। उसके बाद व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों का द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्र में मनुष्य की उन्नति होती है, विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो जाते हैं। देखिए, लोभ मोह की बात की ना मैंने आपको, जितने पैमाने में मनुष्य की उन्नति की बात की जाती है, प्रगति की बात की जाती है, कुछ ऐसी बात होती है जहां लोभ और मोह आ जाते हैं। अच्छी इनकम, यहाँ अच्छी इनकम है तो क्या लालच देते हैं, मैं तुम्हें अच्छी इनकम दूंगा, नहीं, ये क्या लालच आ गई, मोह आ गया, पैसे ज्यादा कमाने का मोह आ गया, तो आज भी वो मौजूद है। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया और संयम को दफियानुसी मान लिया। संयम नहीं रखते, नीति नियम नहीं रखते, संयम रखते नहीं है, व्रत उपासना करते हैं कुछ लोग, वो करते हैं, सिर्फ करते, फिर स्वयं रखते नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां पता, हमें अपने संयम में सोना नहीं चाहिए, ऐसे व्रत उपासना होते हैं, संयम में नहीं सोना, नीचे जमीन पर सोना, अच्छी तरह से रहना, ये सब कुछ होता है। तो संयम तो पालते नहीं है, नीति नियम करते नहीं है और अधिकारियों की तरह भ्रष्टाचार करते हैं और आदर्शों को मजाक बना दिया है, आदर्शों को मजाक बना दिया। सुविचार, अच्छे विचार, सुविचार, अच्छे विचार सिर्फ लिखना नहीं, उसे मन में भी उतारना है और उसी तरह जीना पड़ेगा। कई लोग हैं व्हाट्सएप में अलग अलग प्रकार के अलग अलग सुविचार आते, सुविचार की तरह जीते हैं, कोई नहीं जीता, बस अपने ही करना का स्वार्थ हो गए, स्वार्थ मनुष्य।
अपना ही करता है, दूसरों की भलाई करता नहीं है। दूसरे जाए खड्डे में, मैं तो अपना ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपना ही कार्य करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं परिस्थिति आ रहे तो मैं अपना ही काम करूंगा, दूसरों का नहीं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय नहीं है ना। और परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोग का नतीजा है। कुछ अच्छे प्रेम प्रामाणिक भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, पर इस थोड़े से लोग जो होते हैं, इतने थोड़े से लोग लोभ करते हैं, उसका यही नतीजा है और देश उसी की वजह से पीछे रह जाता है। परंतु इसमें भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी स्पष्ट रूप से महान उपयोगी दिखाई देने लगते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार से काम करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार से काम करते हैं। ईमानदार सबसे बड़ी चीज होती है। और आगे की बात, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में दिखाता है आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। धर्म और कानून में अंतर पड़ गया है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरु है, भगवान से दंड देगा तो कई लोग ऐसे भगवान से दंड देगा तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कुछ अलग कुछ वहमी लोग हो जाते हैं सभी लोग। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपरी अधिकारी वर्ग को धर्म से ही कमाते हैं ना, पैसे की क्या जरूरत है? कई मंदिरों में कई सारे पैसे, करोड़ों पैसे होते हैं। कुछ आदमी और आज सभी मनुष्य दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। कभी मंत्री कभी खड़ा नहीं रहता, वो सिर्फ वीआईपी गेट से ले जाते। क्या बात है? पैसे भी उसे दे देते, धर्म के नाम पर पैसे उड़ाते। भगवान धर्म के नाम पर पैसे क्या उड़ाते? भगवान उसमें राजी नहीं है। मनुष्य की भावना देखते, उसकी आत्मा देखते, उसका हृदय देखते। भगवान कितना शाप है वो देखते। पैसे से क्या? पैसे जो मनुष्य भगवान ने हमें दिए तो हमें कमाने के लिए दिए ना, भगवान ने हमें दिए, माना कि हमें उसे देना चाहिए। पर जो लोग गरीब है, दरिद्र है, उसकी मदद नहीं करते और हम उसे पैसे देते भगवान, तो भगवान कैसे राजी होगा? नाराज हो जाएगा। अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी ईमानदार लोग भी है, सेवाभावी भी है और सच्चाई और आध्यात्मिकता भी पड़ी हुई है इस भारतवर्ष में। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। वे दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। प्रामाणिक व्यक्ति है, प्रामाणिक ईमानदार व्यक्ति जो काम करना चाहता है पर वो काम नहीं कर पाता, दब गया है पर नष्ट नहीं हुआ है। उसकी ईमानदारी नष्ट नहीं हुई, वो दब गई है पर ईमानदारी उसे नष्ट नहीं है। उसकी सच्चाई है, वो सच्चाई नष्ट नहीं हुई है, वो दब गया है। बोलना चाहता है पर बोल नहीं सकता। इसी परिस्थिति भारतवर्ष की हो गई है। आज भी वह मनुष्य किसे प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी क्या होता है? महिलाओं को सम्मान करना समझता है, झूठ पाप होता है, चोरी और झूठ गलत समझता है, पीड़ा पहुंचाना पाप होता है। और हर आदमी से मनुष्य से प्रेम करता है। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम से रहोगे तो प्रेम पाओगे, अगर प्रेम से नहीं रहोगे तो
खुद की ही दुश्मन बने बैठे फिरोगे। देखिए आगे, हर आदमी अपने व्यक्तित्व के जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति ना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। जो लोग गलत तरीके से काम, धन या मान का संग्रह करते हैं, क्या करते हैं? जो लोग गलत तरीके से धन और मान सम्मान कर सकते हैं, इतने पैसे है, कैसे कमाए होंगे, वो सब अपने ही लोग जानते हैं ना, अपने ही परिवार लोग जानते हैं कैसे कमाते हैं। बाकी लोग तो जानते हैं, नहीं जानते नहीं, कम लोग उसकी जो टच में होते हैं वो जानते, बाहर के लोग नहीं जानते कैसे पैसे कमाए। बहुत धन्यवाद। पण चोरी और बेईमानी से पैसे कमाए, वो पैसे कभी टिकते नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों को पर्दाफाश करना, दोषों को सामने रखना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने के समय उसमें रस लिया जाता है। बुरा वो होता है किसी के आचरण में बुराई है, फिर भी हम उसमें रस लेते, उससे पर्दाफाश करना चाहिए, उससे जो गलत काम किया उसे करना चाहिए। फिर और दोषों घाटन को एक बात मात्र कर्तव्य मान लिया गया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करता और बुरी भी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई को तो अच्छाई के साथ तो रहो, अच्छाई के सामने टिको तो सही, अच्छाई तो बताओ उसकी। सब लोगों को बुरी बात अच्छी लगती है, किसी के दोष बढ़ना अच्छा लगता है, पर उनके खुद के दोष नहीं देखे देते, दूसरे के दोष दिखाई देते हैं उसे, तो ये तो बुरी बात है ना। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। सैकड़ों ऐसी है घटनाएं घटती हमारे जीवन में, जन्म से मृत्यु पर सैकड़ों घटनाएं घटती है। लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती, किसी अच्छे लोग भी है अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जाके लगती है। अभी यहाँ छोटी सी बात की गई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट ले लिया। गलती से, उसे नहीं पता था। लेखक कहते हैं कि मैंने एक बार रेलवे स्टेशन में टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी में गाड़ी आ गई तो गाड़ी में लेकर बैठ गया। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ जाएगी स्टेशन पर, वो तो गाड़ी लाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। टिकट जो था, टिकट मास्टर जो टिकट लेने वाला था, उसे वो डब्बे में गया और हर आदमी को पहचानता था, उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, यह बहुत गलती हो गई थी, और बोला यह बहुत गलती हो गई थी। 100 रुपए का हाथ थमा लिया। स्टेशन जो टिकट देने वाला था उस गाड़ी में पहुंचकर उसने लेखक को दे दिया, ये लीजिए 90 रुपए आपके। ईमानदारी दिखाई। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रहने लगा, आश्चर्यचकित થઈ गया। मैं गलती से 100 रुपए दे दिए, ये क्या बात हुई? कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, लुप्त यानी कि नाश। कैसे कहूं ईमानदारी और सच्चाई लुप्त हो गई? आज भी वो जीवित है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं होती हैं, कोई है पर एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं की अधिक शक्तिशाली होती है। कैसे बताओ कि अवांछित घटनाएं भी होती है, पर कैसी ऐसी घटनाएं होती है जिसमें ठगी, चोरी, लूटपाट
भ्रष्टाचार, ठगी એટલે छित्राऊ वे अधिक शक्तिशाली बन जाती है। एक बार ऐसा हुआ, देखिए क्या हुआ। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक जो थे वो बस यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मिनट पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने झाप दे दिया। निर्जन विस्तार, जब कोई आता जाता रहता नहीं था। वहां गाड़ी बिगड़ गई, बस खराब होने लगी, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात के करीबन 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, ये क्या? घबरा गए, बस तो खराब हो गई, घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और इस साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर ने जो साइकिल दी थी, वो साइकिल बस के जो ऊपर कैरियर इसमें रखा हुआ था, वो ऊपर गया, साइकिल नीचे उतर कर वो साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हुआ, ये हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। लोगों को संदेह क्या हुआ? संदेह हुआ, शंका हुई, ये तो हमें धोखा तो नहीं दे रहा है ना। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूट लिया था। ये डकैत ने चोरी करवी, डकैती एक चोरी करती है। तो कहते अंदर वातचीतो થઈ, 2 દિવસ पहला बसों वाला लूट लीधो। परिवार सहित अकेले में ही था मैं। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना रहता नहीं था। निर्जन स्थल में है, आजू-बाजू के आसपास कोई नहीं होता, मनुष्य भी नहीं जाते। पानी तो क्या, मनुष्य भी नहीं दिखाई देता। पानी चिल्लाने लगे, पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, आदमी डरने लगे, ये क्या भाग गया कंडक्टर। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। कितना लोग नौजवान युवान व्यक्ति ड्राइवर ने मारो के ड्राइवर ने मारवा માટે તેને હિસાબ બનાય, એને ड्राइवर ने मारवा માટે આગળ વધવાની વિચાર્યું। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ कर रखा उसे लोगों ने। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, ड्राइवर बोला, क्या बोला? देखिए, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, डर तो उसके मन में भी था, लेखक के मन में। पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर के घबराई हुई मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। पर जो यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने ही तैयार नहीं थे। मारना ठीक नहीं है, कंडक्टर तो भाग गया था और लोगों ने सोचा कि ड्राइवर को मार दे। पर लेखक ने कहा ड्राइवर को मारना मत, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर उसने किसी की बात नहीं सुनी, उसने उसकी बात किसी को नहीं सुनी। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है, कंडक्टर को पहले ही डाकू भेज दिया, भेजकर सुनसान रास्ते पर खड़ा कर दिया। पहले सोच लिया सभी यात्रियों ने कि ड्राइवर ने कंडक्टर को डाकू के पास भेज दिया और सभी यहाँ धाड़ पाड़ेंगे और लूटपाट करेंगे, इसलिए पहले से पकड़ लिया ड्राइवर को। मैं भी वो भयभीत था, डरने लगा। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। पर फिर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5 घंटे, कितने 1.5 घंटे, रात के 11:30 बजे, 1.5-2 घंटे बीत गए, 11:30-12 बज गए थे। फिर क्या हुआ? रात के 1.5-2
हालत हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, उसे बस के उतार कर तरफ घेर कर रखा हुआ था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को मारेंगे और ड्राइवर को मारना उचित समझा लोगों ने। फिर यह गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही थी। इसी समय लेखक क्या दिख रहा है, एक खाली बस सामने से आ रही थी, खाली बस, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसमें हमारा बस कंडक्टर भी था। सामने से खाली बस आ रही थी और सभी लोगों ने देखा और कंडक्टर ने भी देखा और लेखक ने भी देखा और कंडक्टर उसमें बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस आया हूं। अड्डे यानी कि बस स्टेशन से, दारू का अड्डा नहीं, बस का अड्डा। अड्डे से नई बस आया हूं, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, वह बस चलने लायक नहीं है। सॉरी, यह बस चलाने लायक यानी कि यह बस चलने लायक नहीं है, ये धोखा दे गई इस रास्ते में। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। कंडक्टर जो खाना और पानी और दूध लाया, मेरे से कंडक्टर बोला कि मेरे से बच्चों को रोना देखा नहीं जा सकता। वह दूध मिल गया और देखा, फिर वही दूध मिल गया और थोड़ा लेता आया और यात्री में फिर जान आ गई। दूध ले आया और वो उससे ले आया और बच्चों को दे दिया। सबने उसे कहा धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस के अड्डे पहुंच गए। 12 बजे से पहले करीबन बस के अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। ये क्या हो गया, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। ये उदाहरण देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे होते कंडक्टर और ड्राइवर। लोग उस पर विश्वास नहीं करते, फिर भी बात सही जब पता चलती है तभी उस पर विश्वास कर लेते हैं। कैसे कहूं कि एकदम मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं है दया और माया है। जीवन में न जाने कितनी घटनाएं घटी हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। છેતરાય હોય છું, છેતરાણો પણ છું, ધોખો પણ ખાધો છે અને વિશ્વાસઘાત પણ ખાધા છે, પણ અમુક જગ્યાએ પણ मैं बहुत कम चीज मिलती है जिससे ईमानदारी। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। पर ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकारण सहायता की। आप क्यों ऐसी बातें बना रहे हैं कि सब लोगों ने धोखा दिया वो बात याद रखती है, अच्छा काम किया वो बात तो याद नहीं रहती। उसे याद रखो ना। अगर धोखा खाने की बात याद रहती है तो आप कष्ट ही पाओगे, दुख ही होगे। अच्छा काम जिसने किया है आपके लिए, आपकी बिना जान पहचान आपके लिए अच्छा काम किया, सहाय की, उसे याद रखो तो आपका जीवन सुखी बनेगा ना, तो वो सुखी बनेगा। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बांधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर भी है। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने ऐसे भी कहा है, संसार में सभी लोग धोखेबाजी होते, धोखा खाना पड़ता है और नुकसान उठाना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ता है। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी ताकत दो कि मैं आप पर संदेह ना कर सकूं, संदेह शंका ना कर सकूं। इस कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा हुआ है। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है
तो उन्हें बदलना होगा। मनुष्य की जो राह है वो गलत तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसे आगे बढ़ाने से रोकना होगा और सही रास्ते पर लाना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं, अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, मेरे मन से निराश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर मन निराश हो गया, मन हार गया तो व्यक्ति खुद हार गया। अगर मन निराश नहीं हुआ और व्यक्ति भी निराश नहीं होगा, हमारे मन में जो आत्मविश्वास है वो कभी कम नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय में जो हमारी भावनाएं हैं वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। अच्छी भावना रखें, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए। क्यों निराश हो जाए? बार बार निराश होने से क्या फायदा? एक बार तो आप सफल होंगे ना, तो यहाँ जो भारतवर्ष का जो सपना है वो हमें पूरा करना है ईमानदार बन के। और यह हमारा ताश का जो अभ्यास है, जो निराश हो जाए यह पूर्ण करते आपका जो होमवर्क होता है, जो होमवर्क है वो मैं दे देता हूँ। आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय। शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय के प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 यानी पूरा स्वाध्याय 1 से 7 तक का प्रश्न आपको लिखना है। पूरा स्वाध्याय शब्दार्थ मुहावरे के साथ पूरा स्वाध्याय आपको लिखना है। और आपको हमेशा कोई भी कार्य करो ईमानदारी से करो, अच्छी तरह से करो, जिससे हमारा नाम भी रोशन हो, हमारे माता पिता का नाम भी रोशन हो और सभी जगह का हमारा नाम रोशन करके हम आगे बढ़े। धन्यवाद। आपका लेक्चर यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद, आभार।